राम राम जी। अब बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या है। सबसे पहले एक चीज समझ लो कि आपने उपाय किस तरह से करने हैं, मित्र शत्रु को हैंडल किस तरह से करना है, और उसके बाद आपने गुरु मंत्र को किस तरह से अपने इस वीक में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आपने क्या निचोड़ निकालना है, क्या चीज़ उसमें से समझनी है और किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, वो चीज़ आपने देख लेनी है। अब बात कर लेते हैं हम कि यहाँ आपको अपना प्रश्न पूछने का भी जो है अवसर मिलता है। आप अपना प्रश्न भेज सकते हो। प्रश्न भेजोगे तो यहाँ पर ये चीज़ रहती है कि आपने कमेंट किया हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो वीडियो, और उसके बाद आप लाइक करते हो, तभी अपने प्रश्न भेजना। ठीक है, मैं ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। लेकिन अगर आप कमेंट ही नहीं करते हो, एक्टिव मेंबर नहीं हो चैनल पे, तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं बनता आपके क्वेश्चन का आंसर देने में। और अगर हाँ, आप 2 बार पूछ चुके हो अपना प्रश्न, 1 बार भी पूछ चुके हो, 2 बार भी पूछ चुके हो, तो उसके बाद कंपेल मत करो, क्योंकि बाकियों ने भी जो है अपने प्रश्न पूछने होते हैं। तो आप उस चीज़ को मेरे को ज़बरदस्ती मत करो कि नहीं नहीं हमारा तो बताओ, हमारा तो बताओ। वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकियों को भी तो चांस देना है ना। सारे चांसेस एक ही इंसान को तो नहीं मिल सकते ना, मेरे लिए तो सभी बराबर हैं। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर आप खुश हैं, सारा दिन बढ़िया निकल गया है, बहुत अच्छा निकल गया है। अपने लव्ड वन के साथ बातें शेयर करते हुए, यानी कि जिससे भी आपको प्रेम है उसके साथ आप मिलके जो है बात करते हुए लगते हो, और शेयरिंग करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, बढ़िया, अच्छा दिन निकल गया। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी किसी अच्छी पोजीशन वाली लेडी के साथ आप बातचीत कर सकते हो, अच्छा दिन निकलेगा। मंगलवार वाला दिन भी आपके लिए कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं। किसी के आने की वजह से, किसी की वजह से आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले अपने जो भी गुरु हैं उनको आपने नमस्कार कर लेना है, उनको नमन करना है, और 3 की गिनती के अंदर आपने मत्था टेक लेना है। 3 की गिनती के अंदर जल चढ़ा देना है। अगर शिवलिंग की आराधना कर रहे हो, हनुमान जी की कर रहे हो, तो कम से कम 3 लड्डू चढ़ाना। ठीक है, वो 3 हो सकते हैं, 3 डिब्बे हो सकते हैं, 3 किलो हो सकते हैं, या मनोभर हो सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, 3 मैं मिनिमम आपको बता रही हूँ, उसके हिसाब से आप जितना चाहो 3 की गिनती के अंदर जो भी अर्पण करना चाहो हनुमान जी को कर सकते हो। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि दिल आपका दुखी, किसी बात से दिल टूटता हुआ, परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे यहाँ पर। अब उसके बाद ये भी है आपके कि आप अंदर ही अंदर घुटोगे, बैठ जाओगे अकेले कमरा बंद करके। अरे भैया क्यों दुखी हो रहे हो इतने? ठीक है, जो बात हो गई, कुछ आपको बात अच्छी नहीं लगी, या कोई भी परेशानी हुई, या कहीं से कुछ चीटिंग मिली, तो कोई बात नहीं, लेट इट गो। ठीक है, जाने दो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा दिन पूरा बर्बाद कर दो, अब उदास भी हो जाओ, अंदर भी बैठ जाओ, कमरा भी बंद कर लो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप उस दिन अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। मेरे लाख समझाने पर भी आप उस दुख से बाहर नहीं निकल पाओगे, आप गमगीन रहोगे, और उसी दुख के अंदर जो है आप अपने आप को मतलब इन्वॉल्व करते जाओगे। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। वेडनेसडे का एक उपाय आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, 3 टमाटर ले लेना, 3 टमाटर लेकर आप गाय को खिला देना। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे आपके लिए लगता है कि आपको लाभ तो हो रहा है, आप खुद मेहनत कर रहे हो, उस चीज़ का आपको लाभ भी हो रहा है, लेकिन दिमाग जो है वो लगातार उधेड़ बुन में चलता जा रहा है। यानी कि दिमाग का दही हुआ है, परेशान हुए हुए कि करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट अब क्या करना है, देखो अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करो। जब धन की प्राप्ति भी हो रही है तो फिर उदासीनता क्यों है अंदर? ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा, किसी भी चीज़ में आपने अपना माइंड इन्वॉल्व कर रखा है, लेकिन माइंड जो है आपका स्टेबल नहीं हो रहा, तो अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन की तरफ लेके जाओ। हालांकि मुझे मालूम है आप नहीं करोगे, क्योंकि पता चल रहा है मुझे कि आपने ना मेडिटेशन करनी है और ना मेरी बात सुननी है। आप लगातार उसी चीज़ के अंदर दुख में, भाई किस बात की परेशानी है, किस चीज़ की उधेड़ बुन है। ठीक है, अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, तो ही जाके दिमाग जो है आपका ठिकाने लगेगा, नहीं तो बहुत अलग अलग बातें सोचता रहेगा, दिमाग परेशान रहेगा।
ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप काम तो कर रहे हो, पूरी ताकत लगा रहे हो, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि मैं किस जगह ताकत लगाऊं, किस जगह जो है मैं हिम्मत लगाऊं। मगर आप लगाते चले जा रहे हो, मेहनत करते चले जा रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। फिक्र मत करो, भगवान पे छोड़ दो। भगवान जो भी करवा रहे हैं अच्छा ही करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं बेहतर ही करवा रहे हैं। तो उस चीज़ को अगर आप सही तरीके से समझ लोगे और उस तरीक़ों को आप सही तरह से कर लोगे, तो आपको डेफिनेटली अच्छा रास्ता मिलेगा, आपको बेहतरी मिलेगी, आगे आपके लिए बेहतर जो है हो जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो, सबसे पहले आपने ये सोचना है कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। फ्राइडे वाले दिन माँ दुर्गा की आराधना कर लेनी है। ठीक है, अब माँ दुर्गा की आराधना करोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। पीले रंग का तिलक जिसके अंदर केसर मिलाओ वो लगाओ, नहीं तो पीले रंग के वस्त्र पहनो, आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन कोई सेलिब्रेशन, अब आपका दिल खुश है। ठीक है, ये एक दो दिन आपने बीच में ख़राब कर लिए, अब आपका मन खुश है। अब आप जो है कहीं पार्टी कर सकते हो, कहीं गेट टुगेदर पे जा सकते हो और खूब मस्ती मौज भी करोगे सैटरडे वाला दिन, तो बढ़िया है। अच्छी तरह से अपना दिन सेलिब्रेट करो। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद अपने हाथ से कुछ मेहनत करोगे, उसके अंदर विन विन सिचुएशन है, लेकिन आप बहुत स्लो हो काम करने में। ठीक है, तो इतना धीमा काम नहीं करना। जब आप मालूम है जीत मिल रही है तो उसे करके निपटा लो ना। अब मैंने ये तो बता ही दिया कि आपको आप खुद मेहनत करोगे, काम में जीत मिलेगी, तो उस चीज़ को लिंगर ऑन करना या उस चीज़ को लटकाना या उस चीज़ को ज़बरदस्ती का लंबा करना, उस चीज़ से क्या फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे संडे वाले दिन जो है आपने सूर्य आराधना कर लेनी है, क्योंकि आपका काम बनेगा तभी जब आप मेरे हिसाब से चलोगे। ठीक है, सूर्य आराधना कर लेना और अपने काम को थोड़ा तेज़ करने की कोशिश करना। मूलांक 8 वाले वैसे भी बड़े स्लो होते हैं काम करने में, तो थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखना कि आप उतना स्लोली काम ना करो। अब बात करते हैं गुरु मंत्र के बारे में। देखो, बुद्धि जो होती है उसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके के साथ करना चाहिए, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना चाहिए। अब यहाँ पे जो बुद्धि का प्रयोग है वही तो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग को ही डाउन कर दोगे, डल कर दोगे, या अपने आप को नाहक की डरों में डाल दोगे, अरे नहीं मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वो करूँगा तो वैसा हो जाएगा, इस तरह से होगा तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आप इस तरह के डर के अंदर या भय में रहने की कोशिश करोगे तो आपके काम नहीं बनेंगे। हाँ, अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को जो है पिक्चर क्लियर करो उसके आगे कि मुझे ऐसे नहीं इस तरह से करना है। जब आप अपने कार्यों को उस तरीके के साथ डालोगे जिस तरीके में आपका फ़ायदा हो, तो आपको भी लोग कहेंगे वाह क्या कमाल का आपने काम किया है, तारीफ़ मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। तो यहाँ पर अपने डर को दूर करो और आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि अगर हम डरते ही रहेंगे हर काम को करने में, किसी भी चीज़ में हाथ डालने से डरेंगे, तो हम करेंगे ही क्या। ठीक है, कितनी बार क्या होता है हमें कोई आइडिया नहीं होता हमें करना क्या और क्या नहीं करना, फिर भी हम कर रहे होते हैं। तो करना ही है अपने काम को, इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है, अब करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।